हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और सबकी स्टडीज़ भी उतनी ही अच्छी चल रही होंगी। जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारा मेनली क्लास का मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि 2026 तक कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। मैंने 2-3 साल के प्रीवियस पेपर एनालाइज किए और मुझे लगता है कि आपको ये जो कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको करके जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन बनने की अब संभावना बहुत ज़्यादा हो रही है ना। अभी ये है कि आपको अभी स्मार्ट अप्रोच लगाना होगा। हार्ड अप्रोच आपने 3-4 महीने लगा दिया, अभी टाइम क्या स्मार्ट अप्रोच लगाने का। स्मार्ट कैसे आप काम कर सकते? भाई अभी टाइम कम है, सिलेबस बहुत बड़ा है, सब कुछ मैम अभी नहीं हो सकता, बट अभी कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके लिए ज़रूरी है वो टॉपिक हम लोग आज करेंगे। ओके, अब जैसे कि आपको मालूम है आज आपको इंपॉर्टेंट कौन से पता चलेंगे, कहाँ से वो 5 या 6 क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे हायर एजुकेशन में और रिसर्च में। बिकॉज आपको मालूम ही है मैं अपने 2 सब्जेक्ट लेके आती हूँ, हायर एजुकेशन और रिसर्च, रोज सुबह 8:30 बजे। तो यहाँ पर कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आज हम वो देखेंगे। ओके, सबसे पहले जो हमारा रिसर्च है, ठीक है, वहाँ पर क्वेश्चंस मैम कहाँ से बन रहे हैं। रिसर्च में सबसे पहले जो हम लोग देखें तो टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च का जो प्रकार है वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको यहाँ से करके ही जाना है, बिकॉज ये बेसिक है और बेसिक बहुत ज़रूरी है आपके लिए, है ना। सो टाइप्स ऑफ रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च होगी, क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी, आपको मालूम है प्योर रिसर्च होगी, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च होगी, एथनोग्राफिक रिसर्च होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन एक पक्का बनेगा आपका, भले वो मैच द फॉलोइंग में बनो या फिर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बनो या फिर मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन में बनो। प्लस और कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके? टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग से, नमूनाकरण के प्रकार, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी। तो वहाँ से आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन बन रहा है, अब तक बना भी है और आगे भी बनेंगे मुझे तो लगता है, बिकॉज ये रिसर्च के मेनली बेसिक है। अगर आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो आप आगे आप रिसर्च कैसे करोगे। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, तो आपको ये करके जाना है। प्लस मैम और कहाँ से बनते हैं? वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। अभी ये मेनली न्यू चरण में आया है कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, थ्रेड्स कौन कौन से हैं, वैलिडिटी के कौन कौन से थ्रेड्स है, वो सब मैचुरेशन थ्रेड हो गया। तो ये सब आपको यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के प्रकार भी पूछे जा रहे हैं प्लस थ्रेड्स भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये भी पढ़ के जाना। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होगी, इंटरनल वैलिडिटी क्या होगी, ये सब हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से ये सब आप पढ़ के जाओगे। प्लस अब मैम और कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है? और आपके क्वेश्चन आ रहा है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट से। वो कौन कौन से टेस्ट हैं? वो आपके हो गए जैसे टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, अनोवा टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, क्रूस वैलिस टेस्ट हो गए। तो ये सब जो टेस्ट है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो प्रकार है वो टेस्ट आपको यहाँ से पूछे जा रहे हैं। मेनली टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा टेस्ट तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ठीक है। प्लस अभी और कहाँ से, ये तो 4 क्वेश्चन आपने बता दिए मैम, और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं? और क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है स्टैटिस्टिक्स पार्ट से। आपको पता अभी रिसर्च का स्टैटिस्टिक्स पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट सकता है, जैसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया, पी वैल्यू हो गए, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स पार्ट भी अभी आपको करके जाना है, बिकॉज वहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ये आप लेके चलो, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट मैं लास्ट में लिख रही हूँ, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा? रेफरेंसिंग स्टाइल, जो आपकी संदर्भ सूची होती है, ठीक है। रेफरेंसिंग स्टाइल, बिब्लियोग्राफीज, जैसे आपकी रेफरेंस कौन सी है? एपी हो गई, एमएलए हो गई, ठीक है, ये सब चिकागो हो गई, वैंकर हो गई। तो ये सब आपके जो रेफरेंसिंग स्टाइल है वहाँ से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली बन रहा है और हमेशा बनता भी है, 2 सालों से तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको करके जाना है एग्जाम से पहले, ये टॉपिक्स आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे मेरे हिसाब से। नेक्स्ट अभी मेरा कौन सा सब्जेक्ट है? हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में मैम कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़कर जाने चाहिए? आपको भी मालूम है हायर एजुकेशन कितना वास्ट सब्जेक्ट है, इतना कुछ पढ़ने जाओगे तो आपके लिए 6 महीने भी कम पड़ जाएंगे। बट ऐसे कौन कौन से हैं जहाँ से हायर एजुकेशन के क्वेश्चन मेनली अभी पूछे जा रहे हैं 2-3 सालों से, तो वो कौन कौन से हैं? हायर एजुकेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको बुद्धिस्ट एजुकेशन एक बार देखनी है, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन पूछने की अभी भी संभावना है, अभी भी वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे, तो ये आप नहीं छोड़ सकते। प्लस अभी और क्या पढ़े?
एंशंट यूनिवर्सिटीज और उनके जो भी राइटर्स थे, ठीक है, जो भी वहाँ पर शिक्षक थे जो पढ़ाते थे, उनकी कौन से बुक्स थी वैदिक काल की, वो आपको पढ़नी है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ओके, एंशंट यूनिवर्सिटीज एंड देयर राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे आर्यभट्ट हो गए, भास्कराचार्य हो गए, उनके बारे में, प्लस तक्षशिला हो गई, नालंदा हो गई, विक्रमशिला हो गई, वल्लभी हो गई, ओदंतपुरी हो गई, इन सब यूनिवर्सिटी के बारे में आप पढ़ के जाओगे, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है और हमेशा एक क्वेश्चन तो पूछा जाता ही है। अब और क्या पढ़ोगे, और आप पढ़ोगे प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन। ये तो आपके लिए मतलब रामबाण है, यहाँ से तो क्वेश्चन पक्का पूछ जाता है हमेशा, है ना। और मैम, और आप पढ़ोगे कौन सी कॉलेज या कौन सी यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुई, जैसे मद्रास यूनिवर्सिटी है, बैंगलोर यूनिवर्सिटी है, कोलकाता यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आपके यूनिवर्सिटी के क्रम, जो आपके आज़ादी से पहले जो यूनिवर्सिटी के क्रम है वो आपको पढ़ के जाना है ना। सो ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कौन सी यूनिवर्सिटी की कब स्थापना हुई थी आज़ादी से पहले, वो यहाँ पर बहुत पूछे जाते हैं। चलो अभी नेक्स्ट मैम क्या पढ़ें, सबसे इंपॉर्टेंट नवीनतम शिक्षा नीति आपको पढ़नी है, बट उसका और कौन से हमारी पॉलिसीज बनी हुई है, वो तीनों पॉलिसी आप पढ़ोगे, जैसे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, 1986 और एनईपी तो आपको पढ़नी है, उसके लिए तो आपको कोई चॉइस है ही नहीं, 2020। ये तो आपके लिए परमानेंट है, ये तो आप छोड़ के जा रही नहीं हो, अगर छोड़ के जाए तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, है नहीं। अभी मैम और क्या पढ़े हम लोग, अब इससे तो हमारा काम चलेगा नहीं, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकता है, बट हायर एजुकेशन में 5 क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। तो और मैम क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो और क्वेश्चन बनने की संभावना है आपके 5 ईयर प्लान से। मैम ये 5 ईयर प्लान तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम इतना वेटेज नहीं रहता, वेटेज रख सकता है, क्या पता आप वो अनलकी इंसान हो जिनके बैच में 5 ईयर प्लान के क्वेश्चन पूछे जाए, कुछ भरोसा नहीं है एनटीए का, एनटीए कुछ भी कर सकता है। और जहाँ तक मुझे पता है लास्ट एग्जाम में 5 ईयर प्लान से कम क्वेश्चन आए थे या फिर नाम मात्र के क्वेश्चन आए थे, तो मतलब इस बार एनटीए यहाँ से पक्का पूछ सकता है ना। तो 5 ईयर प्लान से आप करके जाओगे, प्लस और क्या करें मैम, और सबसे इंपॉर्टेंट ओपन यूनिवर्सिटीज, डिस्टेंस एजुकेशन, बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हो चुकी है, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है, इग्नू है, इन सब की कब कब स्थापना हुई थी वो सभी ईयर्स, उनको क्रम में आप पढ़ के जाओगे। तो डिस्टेंस एजुकेशन में आप पढ़ के जाओगे, वैल्यू एजुकेशन आप पढ़ के जाओगे, और एक मैं लास्ट में लिखती हूँ बट वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्या इंपॉर्टेंट, ई मटेरियल्स आपके कौन कौन से हैं जो अभी गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से है ना, मतलब आपको पता है आजकल बहुत सारे साइट्स हैं जिनके माध्यम से हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना, स्वयं हो गई, स्वयं प्रभा हो गए, और कौन कौन से गवर्नमेंट के द्वारा हमारे लिए इनिशिएटिव लाए गए, कौन से डिजिटल इनिशिएटिव्स, जैसे ई विद्वान हो गया। तो ये सारे इनिशिएटिव्स पे आपको पढ़ के जाना है। स्वयं प्रभा तो आपके लिए मेन है, तो यहाँ से आपके लिए पक्के क्वेश्चन बनेंगे, ये मैं आपको डेफिनेटली आज लिख के दे रही हूँ, बोल रही हूँ, एग्जाम के बाद आप खुद मुझे बोलोगे मैम यहाँ से क्वेश्चंस बने थे, तो 5 क्वेश्चंस इनमें से आपके डेफिनेटली बनेंगे, ठीक है। आज बोल रही हूँ, एग्जाम के दिन आप मुझे पक्का याद करोगे, तो ये टॉपिक्स आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के लिए। और अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है, आपके यहाँ पर बायलिंगुअल टेस्ट होंगे, ऑल 10 यूनिट्स इसमें कवर होंगे। और बेसिकली एक बात बोलती हूँ, अभी आपके लिए मेनली टाइम किस बात के लिए है, टाइम इस बात के लिए कि आप खुद के साथ खुद को टेस्ट करो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, क्या आप टाइमली अपना टेस्ट कंडक्ट कर पा रहे हो, क्या आपके सारे सोल्यूशंस हो पा रहे हैं टाइमली, क्या 1 घंटे के अंदर आप 50 क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हैं, ये आप सक्सेस टेस्ट सीरीज के माध्यम से जान सकते हो। अभी तक परचेस नहीं किए तो कर लो जल्दी से, ठीक है। बायलिंगुअल नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और हमारा सबसे ब्रह्मास्त्र बैच
क्रैश कोर्स जो स्टार्ट हो चुका है 1 तारीख से। यहाँ पर हम लोग हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक यूनिट को जितना हो सके डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो एग्जाम का पैटर्न है उसके हिसाब से आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं और आपको PYQs भी करा रहे हैं। अगर आप ब्रह्मास्त्र बैच मेनली परचेस करते हो तो आपको मॉक टेस्ट फ्री मिलेगा, प्लस जो PYQ बैच है, ठीक है, हमारा 10 साल का जो PYQ बैच है वो बैच भी आपको फ्री मिलेगा। तो क्रैश कोर्स जल्दी से अप्लाई कर लो, बहुत टाइम कम है और 1 महीने के अंदर आपको पूरा रिवाइज करना है। तो आप इस बैच के थ्रू आप पूरा रिविजन कर सकते हो हर एक यूनिट का, ठीक है। ये हमारा टाइमिंग शेड्यूल है, आपको मालूम है रोज सुबह 8:30 बजे मैं आपके लिए हायर एजुकेशन रिसर्च लेके आती हूँ, 10 बजे आपके लिए ICT होती है, 7 बजे आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग होते हैं और रात को 9 बजे आपके लिए एनवायरनमेंट क्लास होती है। तो इनको तो आप भरपूर फायदा उठाओगे, इनको आपको छोड़ना ही नहीं है। प्लस अपनी यूनिवर्सिटी आपके लिए करा रही है ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी क्यों करना, क्या सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी ऐप को डाउनलोड करना है, टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाना और वहां पर ये जाकर मॉक टेस्ट अटेंड करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक मॉक टेस्ट हो चुका है, कल दूसरा मॉक टेस्ट है 17 तारीख को, ये हो चुका है और ये कल मॉक टेस्ट है 17 तारीख को। तो सब लोग इसको अप्लाई करोगे, सब लोग इसको देखोगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो नेशन वाइज, बिकॉज ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है। ऑब्वियसली UGC नेट एग्जाम कोई स्टेट लेवल एग्जाम था है नहीं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मंडे को हम कराएंगे इसके पूरे टेस्ट के मतलब पूरे सोल्यूशन हम लोग करवाएंगे, ठीक है। तो मंडे को आपको पता भी चल जाएगा कि आपके कहाँ का मिस्टेक्स आ रही थी, तो पूरा पेपर हम लोग सोल्यूशन करवाएंगे। तो कल ये आप सब कर लोगे, ठीक है। ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट आपको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो क्यों नहीं करो भाई, फ्री की चीज़ मिल रही है, अच्छी चीज़ मिल रही है, तो उसका फायदा क्यों नहीं उठाए हम लोग। तो इसका भरपूर फायदा उठाओगे। जिनका पेपर 2 है वो जुनून जरा बैच भी परचेज कर सकते हो, और इवन जिनका पेपर 2 हिंदी है तो वो अमृत मंथन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और जब अभी तक नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर लो अपनी यूनिवर्सिटी जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लो ताकि एक भी क्लास आपसे छूटे ना, है ना, नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। और ज्वाइन करो नेट JRF अपनी यूनिवर्सिटी चैनल, ठीक है। बिकॉज मैं आपको जो भी पढ़ाती हूँ, जो भी आपके लिए कॉन्सेप्ट लाती हूँ, वो सारे PDF इसी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाते हैं। जल्दी से ज्वाइन कर लेना, प्लस डाउनलोड कर लो अगर अभी तक नहीं किया है अपनी यूनिवर्सिटी ऐप, बिकॉज यहाँ पर आपके लिए सारे कोर्सेज, सारे टेस्ट यहाँ पर ही आपके लिए अवेलेबल होंगे, ओके। देन तो हम लोग मिलते हैं कल 8:30 बजे। बाय एवरीवन। और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कर देना, आपका नेक्स्ट वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगी, ओके। चलो, आई होप इसके बाद आपको हायर एजुकेशन और रिसर्च में कोई डाउट नहीं होगा, बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो हम रोज सुबह 8:30 बजे पढ़ते ही हैं। बस अभी आपको थोड़ा सा खुद के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर अपने आप देखोगे कि उस टाइम इन्वेस्ट करने का कितना फ़ायदा आपको मिलता है अगले 1 महीने के बाद, ठीक है। ओके देन, बाय एवरीवन, हम लोग मिलते हैं कल।